खैर, यश भारतीय जी, युवाओं को आगे करना क्या दिग्गजों को किनारे करने जैसा है? नहीं, देखिए, वैसे तो ये आंतरिक मसला है कांग्रेस पार्टी का, वो किसको चुनाव लड़वाना चाहती है, किसको नहीं लड़वाना चाहती है, और युवाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन जो मूल विषय है जिसको लेके इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी जिस बात को लेके चल रही है, जातीय जनगणना और पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित पिछड़ों की बात करने के लिए, तो अगर उनको अवसर ज्यादा देंगे, जैसा कि अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी, लेकिन जब टिकटों की बात हुई तो उन बातों पे खरी नहीं उतर पाई। अगर लोकसभा चुनाव में इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा इन समाज का और मुख्य धारा में आने का काम होगा। बात युवाओं की चल रही थी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से सवाल किया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, इसीलिए जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। जैसे जतिन प्रसाद जी का नाम बताया, आरपीएन सिंह जी का नाम बताया, अभी अशोक चौहान जी का नाम बताया, लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो इन पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाते हैं। जैसे अशोक चौहान जी, आदर्श घोटाले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो आदर्श घोटाला घोटाला नहीं रह गया है, आदर्श मंदिर के रूप में माना जाएगा और उसकी अब भारतीय जनता पार्टी पूजा करेगी। अच्छा। इसी तरीके से जितने भी घोटालेबाज माने जाते हैं, जब तक वो दूसरी पार्टी में रहते हैं तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घोटालेबाज रहते हैं। लेकिन ये परंपरा में आ जाएंगे, ये परिपाटी तो हर पार्टी की रहती है। यश भारतीय जी, समाजवादी पार्टी का क्या, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो पहुंच गए आज अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में। देखिए, सीएम साहब मोहन यादव जी पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़, और वो किसान जो कर्नाटक से दिल्ली जा रहे थे शांति प्रदर्शन करने के लिए, उनको भोपाल में उतार लिया गया और आज सुबह चुपचाप से उज्जैन भेज दिया गया। तो किसानों को किस तरीके, और उसमें से एक महिला को चोटें हुई थी, कल भी मैंने आपके टीवी चैनल से जिक्र किया, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे किसानों को घुमाया जा रहा है। दूसरा, आज ही एक हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें सीबीआई जांच चल रही थी फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का। लगभग 65 कॉलेज निरस्त कर दिए गए हैं जो कागजों पे चल रहे थे, ना उनकी जमीन थी ना उनका कोई आधार था। तो ये 18 साल का शासन, युवाओं के साथ खिलवाड़, व्यापम घोटाला विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, पटवारी की हो, यहाँ मध्य प्रदेश शासन में एक मंत्री हैं, उनके कॉलेज में नकल करते हुए भारतीय जी, तमाम पेपर लीक हुआ, आप बात कर रहे हैं, ये सब चीजें युवाओं के साथ खिलवाड़, जनता के साथ, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। तो आप अपना गढ़ कैसे कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, तभी तो अपर्णा जी, तभी तो किसानों को इधर से उधर फेंक रहे हैं, युवाओं को इधर से उधर फेंक रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, कॉलेज, अगर हाईकोर्ट नहीं जाते तो सीबीआई जांच भी नहीं होती और जांच में ये फर्जी कॉलेज नहीं निकलते, व्यापम घोटाला नहीं निकलता। ये तो सबको बचाने का काम कर रहे हैं। हाँ। ये तो सिरे से जिन बहनों ने वोट दिया उस लाडली बहना योजना को ही सिरे से निकाल दिया कि लाडली बहना योजना का कोई लाभ ही नहीं मिला, सिर्फ मोदी की गारंटी है। और ये जो पटाखा फैक्ट्री गुना में सड़क हादसा हुआ जी, पहली किस्त जारी की गई थी ना जनवरी महीने में। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना। अरे कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव थे उस समय। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। लाडली बहनों का अपमान करने का हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उस योजना का कोई लाभ नहीं मिला, केवल मोदी जी की गारंटी है, केवल मोदी जी गारंटी है।